जय श्री कृष्ण। तो आज हम 10वां अध्याय पढ़ेंगे और सीखेंगे। आखिर तक बने रहें क्योंकि हम लास्ट में इनकी सीख जानेंगे। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो ये गीता आपको समझ नहीं आएगी, पर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर पूरी गीता सुन पाएंगे और सीख सकेंगे। तो चलिए हम 12वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। हे कृष्ण, आप आज सारे विश्व को महाभारत राज्य के एक सूत्र में बांधना चाहते हैं। आपके सैकड़ों भक्त आपको घेरे रहते हैं तथा कर्म योग और राजयोग दोनों की शिक्षा प्राप्त करते हैं। किंतु बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस निराकार अनादि अनंत प्रभु को बिना किसी गुरु की सहायता के पाने का यत्न करते हैं। इनमें से कौन बड़े योगविद हैं? श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ताः उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमाः मताः। हे अर्जुन, जिस महान विश्व कल्याण के कार्य में मैं लगा हूं, उसमें जो रात दिन लगे हैं, जिन्होंने अपना मन मुझ पर लगा दिया और नित्य इस महान कार्य में सहायक होकर मेरे पास उपस्थित रहते हैं, जिनकी परमात्मा में ऐसी ही परम श्रद्धा है जैसी मेरी, वे लोग मेरी दृष्टि में युक्ततम हैं, क्योंकि उनके योग अभ्यास की परीक्षा कर्म योग में नित्य होती रहती है। एकांत में रहकर योगाभ्यासी ने काम क्रोधादि विकारों को जीतने का अभ्यास कहाँ तक किया है, इसकी परीक्षा तो कर्म योग में ही होती है। ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम अचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। किंतु हे अर्जुन, किसी गुरु की संगति के बिना भी जो अक्षर, अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वव्यापक, अचिंत्य, कूटस्थ, अचल और ध्रुव उस प्रभु की उसी को चारों ओर देखते हुए उपासना करते हैं। सन्नियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। इंद्रिय ग्रामम सन्नियम्य सर्वत्र समबुद्धयः पर्युपासते ते सर्वभूत हिते रताः माम एव प्राप्नुवन्ति। ये उपासना वे इंद्रिय समूह को पूर्ण रूप से वश में करके करते हैं तथा जितने अंश में प्राणी मात्र समान है, उतने अंश में समान बुद्धि से देखते हैं, अर्थात प्राणी मात्र के दुख को अपना दुख जानते हैं। वे मेरे शिष्य अथवा अनुयायी बनकर मेरे पास न रहें तो भी वे मुझ तक ही पहुंचते हैं, क्योंकि वे प्राणी मात्र के हित में रत हैं और यही मेरा भी लक्ष्य है। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अधिकतरः क्लेशः ही देहवद्भिरव्यक्ता गतिः दुःखम् अवाप्यते। जो बिना गुरु की सहायता के उस अव्यक्त निराकार परमात्मा के जानने में आसक्त चित्त होते हैं, उन्हें कुछ अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। जो सहायता मुझे सांदीपनी समान गुरु से मिली है, वह उन्हें नहीं मिलती, क्योंकि बिना गुरु के अंधेरे में टटोलने के समान गति से यद्यपि दृढ़ निश्चय वाला देही अंत को लक्ष्य पर पहुंच तो जाता है, परंतु इस अव्यक्त गति में कुछ दुख अधिक उठाना पड़ता है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तः उपासते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः मां ध्यायन्तः अनन्येनैव योगेन मद्ध्येयभूतं परमात्मनम् उपासते। जो लोग तो मुझे गुरु समझकर मेरे सदृश बनने में तत्पर सच्चे प्रभु भक्त के रूप में मेरा ध्यान करते हुए मेरी तरह अनन्य योग से मेरे उपास्य देव परमात्मा की उपासना करते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। अहम मयि आवेशित चेतसाम् तेषाम् मृत्यु संसार सागरात् न चिरात् समुद्धर्ता भवामि। मैं उन मेरे सदृश बनने में चित्त लगाने वाले भक्तों का शीघ्र ही
पग पग पर मृत्यु भय से भरे संसार सागर से उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। अर्थात मेरे ही समान वे मरते भले ही हैं, परंतु उनको मृत्यु भय बिल्कुल नहीं रहता। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतो ऊर्ध्वं न संशयः। त्वं मयि एव मनः आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय अतः ऊर्ध्वं त्वं मयि एव निवसिष्यसि अत्र न संशयः। तू मेरे चरित्र तथा दिनचर्या के अनुकरण में मन लगा और अंधानुकरण न करके मेरे चरित्र और मेरे वचनों को समझने में बुद्धि लगा। तब उनका वास्तव में अनुकरण होगा और जब तू ऐसा कर लेगा उसके पश्चात तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संदेह नहीं। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। हे धनंजय, यदि तुम मेरा अनुकरण करने के लिए मेरे चरित्र में अपने मन को स्थिर रूप से एकाग्र नहीं कर सकते, तो मेरे चरित्र के एक एक अंग का धीरे धीरे अभ्यास करके मेरे तक पहुंचने का यत्न कर। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। हे अर्जुन, आर्यों के विशाल महाभारत साम्राज्य के स्थापन का बीड़ा मैंने उठाया है। यदि तू मेरे चरित्र के एक देश के अनुकरण के अभ्यास में भी असमर्थ है, तो मेरे लक्ष्य की पूर्ति में पूरा बल लगा दे। मेरे इस महान विश्व कल्याणकारी संकल्प की पूर्ति के लिए यथाशक्ति कर्म करता करता भी तू सिद्धि तक पहुंच जाएगा। अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुम मद योगम आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। हे अर्जुन, मैं संसार को व्यक्ति पूजा सिखाने नहीं आया। जो मेरे योग में आस्था रखते हैं, मुझे नेता तथा गुरु मानते हैं, वे महाभारत साम्राज्य की स्थापना रूप पुण्य यज्ञ में किस किस प्रकार सहयोग दें, ये मैंने बता दिया। परंतु यदि तू ये सब कुछ भी नहीं कर सकता, तो व्यक्तिगत रूप से जो भी लोकोपकार का कर्म तुझे रुचे, उसे सर्व कर्म फल त्याग पूर्वक कर, क्योंकि अंत तो गत्वा सबका ध्येय तो यही है। सो आत्मसंयम पूर्वक ऐसा कर। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। हि अभ्यासात् ज्ञानं श्रेयः ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते यतः ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् अनंतरम शांतिः। अभ्यास से ज्ञान का स्थान ऊंचा है, क्योंकि ज्ञान न होने से उल्टा अभ्यास मूर्ति पूजादि करने से और अधिक हानि होती है। ज्ञान से महापुरुषों के चरित्र तथा परम पुरुष परमात्मा का ध्यान और भी विशेष स्थान रखता है, क्योंकि ज्ञान मात्र से कोड़ा ज्ञान ही रह जाता है, वो आचरण में परिवर्तित नहीं होता। किंतु ध्यान से फिर सब शुभ कर्मों की चरमावस्था सर्व कर्म फल त्याग की प्राप्ति होती है और इसके अनंतर ही शांति प्राप्त होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। जो प्राणी मात्र का अद्वेष्टा है, न केवल अद्वेष्टा है किंतु मैत्र भी है, अर्थात उनसे स्नेह करता है तथा उनके दुख में करुणा करता है। किसी वस्तु में ममता नहीं रखता, क्योंकि भक्ति रस में उसका अहंकार डूब जाता है। इसलिए प्रभु सेवा में सुख पाकर वो मदोन्मत्त नहीं होता और दुख पाकर त्रस्त नहीं होता। दोनों में एक रस प्रभु सेवक रहता है। इसलिए वो प्रभु की प्रजा द्वारा किए गए बड़े से बड़े तिरस्कारों और अपराधों को क्षमा करना जानता है। संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्तः समे प्रियः। यह सततम संतुष्टः योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिः सह मद्भक्तः समे प्रियः। जो सदा संतुष्ट है, निरंतर योगाभ्यास तथा कर्म योगाभ्यास करता है, किसी महान यज्ञ का अंगभूत होकर उसके एक देश को लक्ष्य बनाकर उसमें चित्त लगाकर आत्मसंयम प्राप्त करता है तथा दृढ़ निश्चय से उस संयम को स्थायी बनाता है,
बस मेरे महान लक्ष्य महाभारत साम्राज्य की पूर्ति में जिसने अपना मन तथा अपनी बुद्धि अर्पित की है वो मेरा भक्त है और वही मेरा प्यारा है। जो इसके विपरीत केवल कृष्ण की मूर्ति बनाकर उस पर फूल चढ़ाता है उसे श्रीमद् भागवत में यस्यात्म बुद्धि कुड़पे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्यधि यत् तीर्थ बुद्धि सलिने न कर्चिजित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरा। अर्थात जो इस वात पित्त कफ इन 3 धातुओं की बनी लाश को आत्मा समझता है, पुत्रादि को अपनी संपत्ति जानता है तथा पार्थिव पत्थर आदि पदार्थों को पूज्य मानता है तथा जल को तीर्थ मानता है, वो कभी समझदार लोगों में नहीं गिना जाता। वो तो गाय का बोझा ढोने वाला गधा है। गाय का चारा ढोने वाला इसलिए कहा कि वही महापुरुषों की मूर्तियां भक्तों को उनका उत्तम चरित्र स्मरण दिलाकर कल्याण का साधन बनती हैं। सो राम, वशिष्ठ, वाल्मीकि आदि की मूर्तियां अनुकरण करने वाले भक्तों का चारा हैं, किंतु मूर्तियों पर फूल चढ़ाने वाला इस बोझे को ढोने वाला गधा मात्र है। सो महापुरुषों से अद्वेष, मैत्री, करुणा, निरहंकारिता, क्षमा, संतोष आदि गुणों को सीखने वाले जो भक्त हैं वे ही कृष्ण सरीखे महापुरुषों को प्यारे हैं। शेष श्रीमद् भागवत के शब्दों में गोखर अर्थात गाय का चारा ढोने वाले गधे हैं। फिर श्री कृष्ण अपने प्यारे उन भक्तों का और अधिक वर्णन करते हैं। यस्मान् नोद्विजते लोको लोकान् नोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तो यः सच मे प्रियः सच मे प्रियः यस्माद् लोकः न उद्विजते यह च लोकात् न उद्विजते यह हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तः। और वो मेरा प्यारा है जिससे मिलते हुए लोग घबराते नहीं कि खाने को पड़ेगा, तथा जो बड़े से बड़े पापी तथा जघन्य से जघन्य रोगी से घृणा नहीं करता, और जो हर्ष, क्रोध, भय तथा घृणा से मुक्त है। अनपेक्षः शुचिर दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः समे प्रियः यो मद्भक्तः अनपेक्षः शुचिः दक्षः उदासीनः गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी च। वो मेरा प्यारा है जो मेरा भक्त किसी प्रकार के प्रलोभन की अपेक्षा नहीं रखता, इसलिए अपने व्यवहार में शुचि है, साथ ही कार्य में चतुर भी है, पक्षपात रहित है, कभी लोक सेवा में थकावट अनुभव नहीं करता तथा स्वार्थ बुद्धि से किए जाने वाले सब समारंभों का परित्याग कर चुका है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समे प्रियः यह न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति यह शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान। वो मेरा प्यारा है जो हर्ष से उन्मत्त नहीं होता, दुख से द्वेष नहीं करता, कर्तव्य पालन में हानि हो तो शोक नहीं करता, कर्तव्य पालन में सफलता मिलने पर बदले में कुछ चाहता नहीं, जो भक्तिमान है इसलिए पवित्र कार्य में शुभ अथवा अशुभ मुहूर्त की विचार परित्याग करके चलता है, क्योंकि उसे अपनी प्रभु भक्ति पर तथा प्रभु की शक्ति पर विश्वास है। ऐसा भक्तिमान मेरा प्यारा है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः शत्रौ मित्रे च समः तथा मानापमानयोः समः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः। जो शत्रु से द्वेष तथा मित्र से पक्षपात नहीं करता, मान से उन्मत्त नहीं होता, अपमान से कर्तव्य विमुख नहीं होता, शीतोष्ण सुख दुख सब अवस्थाओं में समान रूप से अविक्षुब्ध रहता है, जो इतना आसक्ति रहित है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। यह तुल्य निंदा स्तुतिः मौनी येन केनचित् संतुष्टः अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान नरः सह मे प्रियः। जो निंदा से घबराता नहीं, स्तुति से ठगा नहीं जाता, और इसका प्रमाण ये है कि दोनों को चुपचाप मौन होकर सुन लेता है। जो कुछ भी जीवन यात्रा मात्र पर्याप्त मिल जाए उससे संतुष्ट रहता है,
अपने लक्ष्य में स्थिर है, किंतु लक्ष्य पूर्ति के लिए जहां भी रहना पड़े वहीं प्रसन्न है, किसी स्थान विशेष में आसक्त नहीं। जो इस प्रकार का भक्तिमान है वो मेरा प्यारा मनुष्य है। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धा धाना मत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ये तो इदं धर्म्यामृतं यथोक्तं श्रद्धाधानाः मत्परमाः पर्युपासते ते भक्ताः मे अतीव प्रियाः। जो लोग इस धर्म अर्थात कर्तव्य पालन में उपयोगी अमृत को ठीक जैसे बताया है वैसे विवेकपूर्वक समझकर सेवन करते हैं तथा श्रद्धापूर्वक मेरे महान लक्ष्य धर्म साम्राज्य की स्थापना में तत्परतापूर्वक मेरे सहायक हैं, वे मेरे अत्यंत प्यारे हैं। तू भी उसमें बाधक इन शत्रुओं को मारकर मेरा सहायक बन। इति 12वां। चलिए अब हम इनकी सीख जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जो भक्त सदा भगवान में मन लगाए रहते हैं वे श्रेष्ठ योगी हैं। साकार रूप की भक्ति सरल है, निर्गुण की साधना कठिन। ईश्वर में मन और बुद्धि लगाने वाला भक्त शीघ्र ही भवसागर से पार होता है। सभी कर्म भगवान को अर्पित करने से मन शुद्ध होता है। सच्चा भक्त किसी से द्वेष नहीं करता। करुणा और दया भक्त का मुख्य गुण है। अहंकार और ममता का त्याग करना आवश्यक है। सुख दुख में समान रहने वाला भक्त प्रिय होता है। जो न हर्षित होता है न शोक करता है वह श्रेष्ठ भक्त है। जो किसी से भयभीत नहीं होता और किसी को भय नहीं देता वह भक्त है। लोभ क्रोध और मोह से मुक्त व्यक्ति प्रिय भक्त है। जो मान अपमान में समभाव रखता है वही सच्चा साधक है। जो मित्र और शत्रु को समान देखता है वह भगवान को प्रिय है। संयमित इंद्रियां भक्ति का आधार हैं। जो निंदा और प्रशंसा से विचलित नहीं होता वह भक्त है। जो सदा संतुष्ट रहता है वही योगी है। भगवान पर पूर्ण श्रद्धा रखने वाला कभी पतित नहीं होता। निष्काम कर्म भक्ति को मजबूत करता है। गुरु और ईश्वर में अडिग विश्वास आवश्यक है। भक्ति ही मोक्ष का सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट्स करना ना भूलें और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।